हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का करंट अफेयर्स पीवाईक्यू सीरीज। अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का एग्जाम है, या आपका आगामी 2023 में कोई भी एग्जाम है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले चैप्टर में राष्ट्रीय घटनाक्रम से प्रश्न लिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो एकल प्रवेश परीक्षा खिड़की का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, CUET। इसका नाम हो जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो कौन सा लक्षित समूह हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोचीन हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली को किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो किस इमारत को परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तीन मूर्ति भवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपको बताना है कि किस वर्ष शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? मॉरिशस के। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को। बात करें अगर नीति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अध्यक्ष बनाया गया है राजीव कुमार को। बात करें अगर हम CEO की, तो किसे बनाया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी? यह बनाया गया है परमेश्वर अय्यर को। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसे। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवई स्थान पर यह शुरू किया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना 2018 में की गई है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जांगला गांव में। यह आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के जांगला गांव में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत गौरव योजना। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत को किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव पास करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत की आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने 2020 में 3 क्षेत्रों के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व को ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो लौह अयस्क के कौन कौन से उत्पादक हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया, ये सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किस किस के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना, फॉर्म जल की दक्षता में सुधार करना या सतत सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों ही पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 योजनाएं दी गई हैं, इन्हें आपको इनके साल के हिसाब से अरेंज करना है, कौन किस वर्ष में आई है। तो बात करें स्किल इंडिया की, तो स्किल इंडिया 2015 की है, स्टार्टअप इंडिया 2016 की है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो जाएगा 15 अगस्त 2020 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान करें। तो यह हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत सबसे अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा? असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 प्रशिक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई है? तो किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन की। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कोवैक्सीन नामक दवाई की सिफारिश की गई है आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के सहयोग से। यह किसके द्वारा तैयार की गई है? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन हरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के द्वारा। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? दिल्ली के द्वारा। किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईएएफ एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित की है? तो यह किसके द्वारा निर्मित की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में राजस्थान में NH-925A के सट्टा गंधम खंड के 3 किलोमीटर खंड को विकसित किया है। ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल
सुपेश भारत के किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो सुपेश पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। सुपेश पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गरुड़ ऐप का संबंध किससे है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली कहां शुरू करी गई है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में यूडाइस प्लस शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।